आप लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी में जो नारा लगाते हैं शहीदों की, इनके पीछे बड़ी कथी है। इसके पीछे इन शहीदों की बलिदानी कथा जुड़ी हुई है। ये लोग देश के असली देशभक्त थे। इन्होंने देश को सेवा करने के लिए अपने जीवन का सब कुछ दांव पर लगा दिया। माता पिता, भाई बहन, घर द्वार सब कुछ दांव पर लगाकर देश की इन्होंने सेवा किया। क्या जवानी, क्या बुढ़ापा, क्या बचपन, क्या लड़कपन, सारा चीज इन्होंने देश के नाम कुर्बान कर दिया। तब जाकर के हमारा देश जो आजाद हुआ है। अंग्रेज उस समय अपनी क्रूरी व्यवस्था से पूरे भारत पर तांडव कर रहा था। पकड़ पकड़ कर गोली मार रहा था, पकड़ पकड़ कर फांसी पर लटका रहा था। किसी को 13 वर्ष की अवस्था में, किसी को 16 वर्ष की अवस्था में गोली मारता था, किसी को 18 वर्ष की अवस्था में फांसी के फंदे पर लटकाता था। बच्चों, एक बात मैं ध्यान देना चाहता हूं कि आजादी हमें ऐसे नहीं मिली है। रहने दीजिए, सुनिए ना, जो जहां वही रहने दीजिए। आजादी हमें ऐसे नहीं मिली है। जिस समय हमारे देश के 33 करोड़ इंसान अपने घरों में रंगों की होली खेल रहे थे, उस समय जालियांवाला बाग में हमारे देश के वीर जवान खून की होली खेल रहे थे। एक तरफ बंदूकें नंदन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की गोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, ये धरती है बलिदान की। ये आजादी हमें ऐसे प्राप्त नहीं हुआ है। नाखून कटा लेने से कोई शहीद नहीं हो जाता है। इसके लिए गर्दन कटानी पड़ती है, इसके लिए सीने पर गोली खानी पड़ती है, इसके लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलना पड़ता है। इसका ताजा उदाहरण 1931 ईस्वी में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को जिंदा फांसी पर लटका दिया गया और ये लोग हंसते हंसते भारत माता के लिए फांसी पर झूल गए। मन से कभी इन्होंने उप नहीं किया। 80 वर्ष की अवस्था में वीर कुंवर सिंह इन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। आगे आगे घोड़े से जा रहे थे, पीछे से सैकड़ों अंग्रेज इनको खदेड़ रहे थे और इन पर गोलियों और बम की बौछार कर रहे थे। जब एक गोली वीर कुंवर सिंह की बाजू में लगी, उसी समय तलवार निकालकर अपने ही बाजू को काटकर गंगा नदी में बहा दिया। इसको कहते हैं देश, असली देशभक्त, इसको कहते हैं असली शहादत। चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिज्ञा किया था कि ऐ अंग्रेज, तुम मुझे जिंदा पकड़ नहीं सकते हो, और जिंदा नहीं पकड़ाया। अंग्रेज उसे पकड़ने के लिए नटवरलाल को भेजा और बगीचे में जमकर जो है गोलीबारी हुई। जब एक गोली चंद्रशेखर आजाद को बच गई तो वो सोचा कि अगर यह गोली फायर करेंगे तो यह अंग्रेज हमें आकर पकड़ लेगा। बस तुरंत अपनी कनपट्टी पर लगाया और तुरंत जो है देश के नाम खुद को बलिदान कर दिया। इसको कहते हैं असली शहीद, असली शहादत इसको कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने पूरी दुनिया में घूम घूम कर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा इकट्ठा किया था और एक विशाल आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था, वह आजाद हिंद फौज के सिपाही अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। जब 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग की घटना घटी तो एक 14 साल का बालक सात समंदर उस पार लंदन के ऑफिस में घुसकर, चैम्बर में घुसकर जनरल और डायर को सीने में गोली मारी थी और उसको जो है मौत के घाट वहीं उतारकर देश का अपना बदला लिया था। इसको कहते हैं 56 इंच का सीना, इसको कहते हैं असली देशभक्त। भक्तों, उस समय अंग्रेज पकड़ पकड़ कर सबको गोली मार रहे थे। जब महात्मा गांधी को पता चला कि हमारे देश में अंग्रेज क्रूर कर रहे हैं तो 1915 में वह इंडिया आया, अंग्रेजों के खिलाफ 15-20 आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन, अनेक आंदोलन चलाकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। और इधर बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिख करके 33 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में आग लगा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिख करके
33 करोड़ हिंदुस्तानियों की सहानुभूति जगा दिया, तब जाकर हमें देश आजादी मिली है। और उस आजादी की कीमत आज हम चुका रहे हैं, बस हो गया। और इस प्रकार हमें आजादी की कीमत इसलिए मिली है, हम लोग तन मन से जो है आज झंडोत्तोलन कार्यक्रम करने के लिए यहाँ उपस्थित है। हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी यहाँ उपस्थित है और परेड में जिन बच्चों को नियुक्त किया गया है वे सैनिक अंदाज में चलते हुए, सभी बच्चे कम से कम शांत रहे, अपने जगह पर रहे, परेड अंदाज में चलते हुए आएंगे और प्रधानाध्यापक से। और इस प्रकार सैनिक, हमारे देश के जवान यहाँ पर आकर के कहना है, आइए यहाँ पर आइए, सैनिक अंदाज में वहां से चलते हुए, ठीक है। और इस प्रकार सैनिक अंदाज में चलते हुए हमारे देश के प्रधानाध्यापक के पास आए हुए हैं और झंडोत्तोलन के लिए आपको आग्रह कर रहे हैं। नहीं, यहाँ नहीं, आप यहाँ झंडोत्तोलन कीजिए, रस्सी खींचिए यहाँ पर। वीरेंद्र जी थोड़ा सहयोग कीजिएगा। वीरेंद्र जी, जिस धागे में रस्सी बंधी हुई उसको खींचना है, डोरी खोल दीजिए। और इस प्रकार हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया जा रहा है और तिरंगा गगन में फहरा रहा